सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं आप सभी को भी धन्यवाद देती हूँ जो आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आकर बोलने का शुभ अवसर दिया। तो देखो, मेरा नाम खुशी है, मैं घिराए से आई हूँ और मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप लोगों को अपने कुछ शब्दों से मैं प्रेरित कर सकूँ। तो देखो, अगर आप सच्चे हरियाणवी हो ना सारे, तो आप लोगों ने हरियाणा के बारे में एक शायरी ज़रूर सुनी होगी। तो चलिए शुरुआत उसी शायरी से करते हैं कि दूध दही का खाना, ट्यूबवेल नीचे का नहाना। अरे दूध दही का खाना, ट्यूबवेल नीचे का नहाना, कि रागणिया का गाना, बैठक में ताश बजाना, है ना, और बिना जान पिछाड़ के भी सबके भाई बताना, और अनेक खेलों में गोल्ड मेडल जीत के लाना। अरे जाते तो एंडी है हमारा हरियाणा, है ना। तो देखो, हमारे हरियाणा में अगर हम कबड्डी की ही बात करें तो बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं, है ना। जैसे दीपक हुड्डा रहा है, नवीन कुमार रहा है, हमारे हरियाणा की टीम भी है कबड्डी की, हरियाणा स्टीलर्स, है ना, सभी को पता है। तो देखो, उन सभी खिलाड़ियों ने एक दिन ग्राउंड लेवल से ही शुरुआत की थी, और सोचो आपने भी आज उस ग्राउंड लेवल पे कदम रख दिया है। तो शुरुआत तो सभी की हो गई है, और एक दिन वो इतनी बड़ी लेवल तक, स्टेट लेवल तक भी पहुंचे हैं। तो आपने भी शुरुआत कर दी है, और आपकी इस ग्राउंड लेवल तक से उस स्टेट लेवल तक पहुंचने के बीच में कितना बीचा है? सिर्फ आपकी एक तो नियत का और एक समय का ही बीचा है। अगर आप नियत से अपनी उस मेहनत को कायम रखोगे तो एक दिन आप उस लेवल तक भी इजीली पहुंच जाओगे। कोई भी मुश्किल आपके और उस लेवल के बीच में नहीं है। और देखो, सिर्फ मतलब इतने लोग हैं, अभी इतने बच्चे बैठे हैं इस ग्राउंड पे, सभी तो ऐसा नहीं है ना कि उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो फिर कमी कहाँ आती है? देखो, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे परमानेंट कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनको कुछ भी कह लो, है वो इंसान, लेकिन वो यही काम करेंगे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, आपको अपने लक्ष्य से हटाकर दूसरे वो आपको 1000 ऑप्शन देंगे। वो आपके माता पिता के पास जाएंगे, आपकी समाज में बेइज्जती करेंगे, हर जगह जाएंगे और क्या कहेंगे? अरे क्या कबड्डी खिला रहा है, क्या खेलों में घुसा दिया इसको, पढ़ा लिखा डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, है ना। वो आपको लाख ऑप्शन देंगे सिर्फ उस ऑप्शन को छोड़ के जो आप बनना चाहते हो। मतलब लक्ष्य से हटाना है आपको, है ना। तो इतना ही कमी रह जाती है कि कुछ लोग उस निंदा को, उस बेइज्जती को सीरियसली ले लेते हैं। भाई अरे मैं तो इतनी बार हार भी गया, सही में ही मुझे तो लगता है ये सही कह रहा है ये आदमी, और मेरे लिए तो कबड्डी बनी ही नहीं है, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं तो पढ़ाई ही कर रहा हूँ। वो वहाँ पे हार जाते हैं, और जो उस निंदा को अपनी ताकत बनाते हैं, भाई एक दिन इसी शब्दों को, इन्हीं शब्दों को मैं अपनी तारीफ में बदल दूंगा और यही इंसान आके मेरी तारीफ करेगा। वो फिर आगे निकल जाते हैं, वो उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। सिर्फ इतनी ही दूरी है ना। तो जो इंसान, वैसे भी ये सोसाइटी का नियम है, जो इंसान आपकी आज बेइज्जती करेगा क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे हो, वो वहीं पे जब आप स्टेट लेवल पे पहुंच जाओगे ना, वही सेम इंसान आएगा, उसी सेम इंसान के मुंह से उस दिन निंदा नहीं, आपकी तारीफ निकलेगी। सोच के देखो, आप उस दिन उस लेवल पे होगे, आपके माता पिता आपको देख रहे होंगे, उनकी इतने गर्व से सिर ऊंचा उठ जाएगा, वो उनका जीवन सोच लो उस दिन सफल है, और आपका तो फिर है ही। उस दिन उन्हीं लोगों की निंदा भी तारीफ में बदल जाएगी। तो वो दिन आपको अपने जीवन में लेके आना है। और हम ये सोचते हैं कि भाई मैं तो इतने मैच हार गया, मैंने तो इतना कर्म किया था, इतनी मेहनत की थी, और मैं तो ये मैच भी हार गया, पहले वाला भी हार गया था, मेरे लिए कबड्डी नहीं बनी, मेरे तो फल ही नहीं मिल रहा जब कर्म का, तो मैं क्यों कर्म करूं? सोचते हैं ना हम, ये दिमाग में तो कभी ना कभी ये बात आती है। तो देखो, हमारी जन्मभूमि पे श्री कृष्ण स्वयं आए, है ना। महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो वो श्री कृष्ण स्वयं आए और भगवान के गए हुए ये शब्द हैं। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का इतना बड़ा ज्ञान दिया जिसमें जीवन का सब कुछ लिखा हुआ है। तो उन्होंने स्वयं आकर, इसी बात से हमारे हरियाणा का नाम भी बना है। पता है आपको, ये मान्यता है कि जब श्री कृष्ण आए थे तो उन्हें हम हरि कहते हैं, और हरि का आयन हुआ था यहाँ पे, हरि का आना, और फ्लो में हम बोल देते हैं हरियाणा। तो उन्होंने खुद ये कहा था, सुने, कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोत्स्व कर्मण्य। भगवान कहते हैं कि सिर्फ तुम कर्म करो, उसके फल की चिंता तो तुम करो ही मत, सिर्फ कर्म करते रहो। वो कहना चाहते हैं कि मैंने एक समय निर्धारित किया हुआ है कि इस दिन तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल मिलेगा, लेकिन सोचो तुम उस दिन तक पहुंचे ही नहीं, तुमने बीच में ही कर्म करना ही छोड़ दिया, तो भगवान का तो वो व्यर्थ गया ना, वो फल जो तुम्हारे लिए डिसाइड किया हुआ था। तो कर्म अपना लगातार करते रहो, वो फल निर्धारित है, वो वहाँ पर आपका सुनिश्चित है, रखा हुआ है संभाल के, भगवान के हाथों में है। मैं बस इतना ही कहूंगी कि दूसरों से जितनी भी बार आप हार जाओ, वो हार है ही नहीं। कितनी बार आप संसार में, चाहे पूरे संसार से हार जाओ, वो हार नहीं है। आज हार गए, कल हार जाओगे, परसों जीत जाओगे, एक दिन पक्का जीत जाओगे।
जिस दिन खुद से हार गए उस दिन आपको भगवान भी नहीं जिता सकते, क्योंकि उन्होंने तो आपका फल वहाँ रखा हुआ है, वहाँ तक पहुँचे ही नहीं तो वो फल मिलेगा कैसे, है ना। बस यही मैं कुछ शब्दों से आपको मोटिवेशन देना चाहती थी, यही मेरा उद्देश्य था। धन्यवाद। छोटी सी बात में बहुत गहरा सार ये बच्ची आप लोगों को मोटिवेशन के लिए दे के गए हैं। जिस तरह पर हम खेल रहे हैं उसका हरियाणा क्यों पड़ा, बताया कि भाई हरि का आना, हरि माने होता है परमात्मा, और नाम भी लिखते हैं ना हरिओम, तो सब भगवान के नाम पर ही लिखते हैं। तो बहुत अच्छा मोटिवेशन का एक सेशन रहा आपका। आप लोगों को कैसा लगा, इसलिए उसकी मौजूदगी में आपके दिमाग में क्या बात आई, तो उसको प्रशंसा के रूप में या शाबाशी के रूप में आप कैसे धन्यवाद करोगे? 1 2 बोलिए। अब हम क्लैपिंग करे अगर देख के क्लैपिंग भी करनी नहीं आती। इसका मतलब पेट इसका कीड़ों से भरा पड़ा है, ग्रोथ नहीं होगी इसकी। जी नहीं खड़े हो गए।